बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से आज हम करेंगे यूनिट 1 सेट से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 करने से पहले बता दूं कि क्वेश्चन 1, 2, 3 को मैंने कर दिया है सॉल्व और इनके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है। इनके सारे पार्ट्स को मैंने सॉल्व किया है। डिस्क्रिप्टिव मेथड कोर्स, टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ये सारे मैंने बता दिए हैं कि किस तरीके से सेट बिल्डर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इन सबको मैंने बता दिया है कि ये कैसी फॉर्म्स हैं और इनको किस तरीके से इनके सेट बनते हैं, कैसे हम एक सेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट करते हैं। खैर यहाँ पर जो हमारे पास सवाल है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमने यहाँ पर करना है इस सेट बिल्डर फॉर्म से इसको कन्वर्ट टेबुलर फॉर्म में, इस सवाल को। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट। सवाल मैंने पहले से लिख लिए थे ताकि आप ये रजिस्टर वैसे कंप्लीट हो जाएगा आज की एक्सरसाइज में। बस इसके कुछ पेज ले गए और फिर इंशाल्लाह नए रजिस्टर में आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए थे, आप लोगों को शो करवा रही हूँ और यहीं पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि सवाल है राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म, यानी नीचे दिए गए जो सेट हैं, फॉलोइंग मतलब मंदरजा झेल नीचे दिए गए सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। इसको पढ़ेंगे फिर उसके मुताबिक हम इस सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेट का नाम दिया गया है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यानी कि ये जो सेट है वो सेट बिलोंग टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड x इज 5। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इसकी जो नंबर रेंज है नेचुरल नंबर की वो कहाँ तक है, 5 तक है। तो हम यहाँ सेट को टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो सेट का नाम सेम रहेगा, a इज इक्वल टू, टेबुलर फॉर्म क्या होती है जिसमें हर नंबर सेपरेट होके आ जाता है, नेचुरल नंबर है और उनकी रेंज क्या है 1 to 5 तक लिखने हैं। सो 1, 2, 3, 4, एंड 5। सो दिस इज द आंसर, सिंपल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, बी सेट का नाम है और यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद जो सेट को एलिमेंट दिया गया है वो दिया गया है y। अच्छा, सेट को कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, एक्स वाई ज़ी कुछ भी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं मेरे पास तो एलिमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स ही आता था, वो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप एक्स दें, जेड दें, वाई दें, बी दें, ए दें, सी दें, कोई भी दें, बात सेट की हो रही है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर, ये सेट बिलोंग करता है इवन नंबर से, पहली बात पता चल गई। अब वो इवन नंबर की रेंज क्या है, वाई 20 एंड स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, वो 4 से। पूरा साइन नहीं दिया गया, 4 to 20 तक लिखा गया है। तो जैसे आपको सैम्पल्स यहाँ दिए जाते हैं ग्रेटर देन का, लेस देन का, तो आपको समझ आ जाता है उसके साथ ग्रेटर देन लेस देन के साथ इक्वल टू होता है। तो आपने इस तरह से भी नहीं घबराना, बात वही हो रही है कि 4 to 20 तक नंबर रेंज है इवन नंबर की। तो सेट बी के लिए इवन नंबर्स हैं, वो कहाँ से स्टार्ट है, नंबर रेंज 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सो यहाँ पर हमने इवन नंबर को लिख दिया है उसकी नंबर रेंज के मुताबिक 4 to 20 तक। अगर 2 से होते तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, ये भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट को जो एलिमेंट दिया गया है वो है a सच दैट a बिलोंग टू z, मतलब इंटीगर्स से ये सेट बिलोंग करता है और क्या है इसमें, एंड a इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3 और ग्रेटर देन -3। यहाँ हमें बताया गया है जो इंटीगर्स हैं वो 3 से छोटे हैं और +3 से छोटे हैं एंड -3 से बड़े हैं। सो -3 से बड़ा क्या है, -2, देन मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, उसको नाम नहीं दिया सेट को, वो देने के बाद आप लिखेंगे। फिर -1, देन 0, देन 1, देन 2। इंटीगर्स का आपको पता है एक तरफ माइनस के नंबर होते हैं और एक तरफ प्लस के नंबर होते हैं, ठीक है। और 0 इसमें होल नंबर ज़रूरी होता है, 0 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो यहाँ हमें इंटीगर्स में जो नंबर रेंज बताई गई वो क्या थी, -3 से छोटी और +3 से, -3 से बड़ी और +3 से छोटी, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन 4, सेट का नाम है डी इज इक्वल टू जेड सेट दैट जेड बिलोंग टू, डब्ल्यू किसको इंडिकेट करता है, होल नंबर को, होल नंबर, यानी ये सेट बिलोंग करता है होल नंबर से, इतना तो हमें पता चल गया। अब ये होल नंबर कहाँ तक हैं, सिर्फ सारे होल नंबर हैं, इसकी कोई रेंज है, नंबर रेंज बताई गई है, यानी कि z इज लेस देन 5, ठीक है। तो ये जो होल नंबर है ये लेस देन 5 है, 5 से छोटे हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, आंसर कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 हो गया है कंप्लीट। आपको इसके आंसर यहाँ शो करवा देती हूँ, सेम आंसर्स हैं और ये है क्वेश्चन 4। फर्स्ट ए सेट का आंसर है 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पर भी मेरे पास सेम आंसर है 1, 2, 3, 4, 5। अब बात करें क्वेश्चन बी की,
तो आंसर क्या है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो क्वेश्चन नंबर 2 बी सेट का जो आंसर है वो भी सेम है, 4 to 20 तक सेम नंबर्स हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सी सेट, इसकी अगर हम बात करें सी सेट में हमारे पास इंटीगर्स हैं जो -3 से बड़े हैं और +3 से छोटे हैं। तो इंटीगर्स यहाँ पर -1, -2, -1, 0, 1, 2 सेम इंटीगर्स हमने यहाँ पर भी लिखे हैं सेट के अकॉर्डिंग रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर करूँ तो सेम आंसर है, बताती चलूँ। हमें होल नंबर लिखने थे 5 से छोटे, तो 5 से छोटे होल नंबर क्या है 0, 1, 2, 3, 4। सो दीज होल नंबर आई राइट हियर, ओके। So it means that we have been completed the exercise number 4.1.1 question 4। अब यहाँ वीडियो को एंड करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की और उसको सेपरेटली अपलोड करूँगी। दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल मेरा डीमोनेटाइज हुआ है, इसको मोनेटाइज करने में आप लोगों ने मेरा साथ देना है। और आपके फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों की मैथ्स वीक है, जिनको टीचर क्वेश्चंस दे देती है और उनको समझने में या ट्यूशन जाने में, कोचिंग लेने में परेशानी होती है, तो घर बैठ के मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, सदका जारिया का सवाब भी मिलेगा और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए सबके लिए दुआ करें, तो मेरे लिए भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।